टॉक्सिक सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, जिस तरह से इसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। अब ये लॉकडाउन के बाद की बात है। मैं आराम से खुले आसमान में बैठ के एक वीडियो देख रहा था। फिर उस समय मैं पहले से ही सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया था। मैं पहले से एक्सरसाइज कर रहा था, बहुत सारी अच्छी हैबिट फॉलो कर रहा था, मेरे पास कोई भी एडिक्शन नहीं था, पर बुक रीडिंग में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। और जिस समय मैंने वो वीडियो देखी उसी समय मैंने एक बुक ऑर्डर कर ली, क्योंकि बुक के बारे में उस वीडियो में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया था, जो कि सच था। इसके बाद मैं प्योर सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आ गया। मैं बुक पढ़ना शुरू कर दिया, लगभग 5 से 6 घंटा, और एक बुक मैंने 5 बार लगातार पढ़ी और उसकी सारी नॉलेज अपने ब्रेन में बैठा ली। फिर इसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया और हर एक चीज बहुत अच्छे चल रही थी। मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट में एकदम टॉप पे पहुंच गया था कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, स्लीप ट्रैक कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई भी एडिक्शन मेरे पास नहीं है। हर एक चीज जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में होती है। पर एक चीज मेरी हर समय गिरती हुई चली जा रही थी, वो थी मेरी सोशल स्किल। मैं बाहर जाके किसी से बात नहीं कर रहा था। अब 3 साल हो गए थे, मैं कभी भी शहर में जाके किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं बैठा था और बाहर की कोई भी चीज नहीं खाई थी। एक तरीके से ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। और दूसरी तरफ मेरी सोशल लाइफ गिरती हुई चली जा रही थी और यहाँ पर स्टार्ट हुई थी मेरी टॉक्सिक सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी। और ये 1 साल मेरा एक सबसे बेस्ट ईयर था पूरी लाइफ का। पर इसके बाद मैं हमजा के प्रोग्राम में आया और वहां पर कोल्ड अप्रोचिंग, सोशल स्किल, उन सारी चीजों को बहुत ज्यादा मान्यता दी जा रही थी। और इसके बाद मैं भी कोल्ड अप्रोचिंग से, सोशल स्किल से ऑब्सेस्ड होना शुरू हो गया कि मुझको भी ये काम करना है। पर जैसे ही मैं बाहर निकल के किसी को अप्रोच करने की सोचता, मेरे पास बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आ जाती। फिर मुझे पता चला कि मुझे धीरे धीरे इसको लेवल अप करना पड़ेगा। मैं किसी और से ढंग से बात नहीं कर पा रहा हूँ, ढंग से दुकानदार से बात नहीं कर पा रहा हूँ, किसी और पर्सन से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे किसी गर्ल से बात कर पाऊंगा। वो लेवल मेरे लिए बहुत ज्यादा हाई था। पर यहाँ पर मुझे कोल्ड अप्रोचिंग करनी थी। मैं गर्ल से एक तरीके से ऑब्सेस्ड हो गया था। और उस समय एक लड़की थी मेरे स्कूल में जिससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था और वो भी मुझसे थी। मुझको कुछ साइन दे रही थी, या फिर मेरी ये बस कोपिंग है, पर जैसा भी है मैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था। और इसके बाद मुझे उसे कोल्ड अप्रोच करना था। सब लोग मुझे हमजा के प्रोग्राम में फोर्स कर रहे थे कि जाके कोल्ड अप्रोच करो, और मैं भी कह रहा था कि हाँ मैं कल कर लूंगा, कल वो दिन होगा, कल वो दिन होगा। पर दिन ऐसे बीतते हुए चले गए और इस समय तक मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया। सब लोग बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे थे, एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, और मैं उस समय रेड पिल, अल्फा, बीटा, इन सारे गेम्स की बुक पढ़ रहा था। आखिर कैसे मैं सोशल गेम को जीत सकता हूँ। मैं हर दिन एग्जाम के बाद इस लड़की के पास से गुजरता, उसके दोस्त से छोटी मोटी बात करता, पर कभी भी मेरे पास वो बॉस नहीं थी वो हिम्मत जुटाने की कि मैं उससे बात कर पाऊं। और हर समय मैं इग्नोर कर देता उसको, फिर वापस आता और अपने पास एकदम सिट फील करता कि नहीं ऐसा नहीं होना था। फिर घर पे जाता, उसके बारे में ऑब्सेस्ड हो जाता। मेरी स्लीप, मेरा वर्क बहुत तेजी से गिर रहा था। ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई थी, पर मुझको वो काम करना था। मेरे कोर में वो फीलिंग आ रही थी कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं क्या काम कर पाऊंगा। फिर उस समय मैं एग्जाम रूम से बाहर निकला, ग्राउंड में गया और वो दोनों मुझे दिख गई। वो सब मेरे 100 मीटर आगे थी और मैं बहुत तेज चलना शुरू कर दिया। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। पर इस समय मुझे उससे बात करनी थी। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी। मैं ठीक उसके पास पहुंचने वाला था, पर तभी मैंने देखा कि उसके फादर आ गए और एक और चांस चला गया और मैं फिर से बहुत ज्यादा बेकार फील करना शुरू कर दिया। वो एक गट रेंचिंग पेन मेरे शरीर को हर समय फील हो रहा था। फिर अगले दिन मैं वैसे ही दोनों के पास गया, बहुत ज्यादा पेन, हार्ट बीट बहुत ज्यादा थी, माइंड फक्ड अप था। पर मैं गया और जो मेरा पहला शब्द था वो बस ये था कि मुझे अपना नंबर दो। कोई हाल चाल नहीं, कोई हाय हेलो नहीं, कोई भी एग्जाम के बारे में फालतू बात नहीं, बस मुझे मेरा नंबर दो। और जैसा मैंने बोला था कि वो लोग भी मुझसे अट्रैक्टेड थी, तो इसीलिए उन लोगों ने बहुत आराम से मुझे अपना नंबर दे दिया। थोड़ा हंसी मजाक हुआ और वापस से मैं बहुत खुशी होके घर वापस आ गया। मेरे पेट में वो बटरफ्लाई फूल रही थी कि हाँ मैंने वो काम कर लिया है। इस समय तक मैंने रेड पिल के ऊपर 2 कोर्स देख लिए थे, एक बुक पढ़ ली थी और चैटिंग के ऊपर भी मैंने एक बुक पढ़ ली थी। तो मुझे पता था कि मुझे कैसे सारी चीजों के लिए एस्केलेट करना है। और इसके बाद मैंने उससे चैटिंग की, उसको डेट पे बुलाया और उसने अपनी लोकेशन मुझको सेंड की। फिर उस समय मुझे शहर के बारे में कोई भी चीज नहीं पता थी। मैं 3 साल से कभी ढंग से शहर घूमा ही नहीं था। फिर मैंने उसे उसके घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर बुला लिया, ये सोचते हुए ये उसके घर के पास होगा। मैं वहां गया, वो भी वहां पे थी और वो 5 किलोमीटर तक आ गई थी। मुझे इसके बारे में पता नहीं था।
फिर तब भी ठीक था, वो वहाँ आ गई। फिर हम लोग रेस्टोरेंट पे गए और वहाँ पर भी मैं 3 साल बाद रेस्टोरेंट जा रहा था, मुझे पता नहीं था आखिर ये चीज़ है कहाँ पे। फिर मुझको लोकेशन पता चली, फिर मैं वहाँ पर गया, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं अपने ऊपर पिस्ट फील कर रहा था। फिर उसके बाद हम लोग गए, बैठे, बातचीत हुई। फिर अब मुझको ऑर्डर देना था एक ड्रिंक का, पर मुझको यहाँ ये भी नहीं पता था कि कैसे हम लोग किसी ड्रिंक का ऑर्डर देते हैं। और उसने ऑर्डर दिया, ड्रिंक का ऑर्डर दिया और हर एक चीज़ नॉर्मल चल रही थी, पर मैं अपने ऊपर पिस्ट फील कर रहा था कि तुम किसी के साथ जाओ और हर एक डिसीजन कोई और बना रहा है, तुमको पता भी नहीं है कि तुमको करना क्या है, हर जगह तुम कोई ना कोई मिस्टेक करते हुए चले जा रहे हो। पर तब भी यहाँ तक ठीक था, उसने ऑर्डर दिया, हम लोग ड्रिंक लिए, 1 घंटे तक बात किए। फिर जब मैंने बिल को पे किया और हम लोग बाहर जा रहे थे, तब वहाँ पे एक शीशे वाला गेट होता है कि हर जगह पूरा शीशा लगा रहता है, और मैं वहाँ पे गया और एक शीशे को पुश करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई भी गेट नहीं था और उसके बाद मुझसे गार्ड बोला, वो बोली कि अच्छा गेट यहाँ पे है। और उस समय फिर उस समय मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने उसको ड्रॉप किया और वापस से मैं घर पे आ गया। फिर मुझे पता चला कि मेरी सोशल स्किल कितनी ज़्यादा बेकार है, मैं बहुत ज़्यादा बेकार फील करना शुरू कर दिया। वो गट पेन अभी तक मेरे अंदर था कि मुझको ड्रेसिंग का सेंस नहीं था, मुझे किसी और चीज़ का बिल्कुल भी सेंस नहीं था। फिर इसके बाद मैं एक फुल सोशल मोड पे आया और अभी तक मैं इसी मोड पे हूँ। मुझको फुल सोशलाइज करना है, कोल्ड अप्रोचिंग में, रेस्टोरेंट में और बहुत सारी चीज़ों में। और इसी समय बहुत सारे बॉयज़ इसी सेल्फ इंप्रूवमेंट के, टॉक्सिक सेल्फ इंप्रूवमेंट के फेस में फंस जाते हैं और उसके बाद उन लोगों की लाइफ नीचे गिरती रहती है, क्योंकि इस समय तुम अपने टीनेज की ईयर में हो, तुमने अपनी लाइफ को ढंग से एक्सपीरियंस भी नहीं किया है और तुम इस सेल्फ इंप्रूवमेंट में, इस मंक मोड में आ जा रहे हो, जिसके वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ फॉल होना शुरू हो जा रही है। तुमको लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए और तुम्हारे पास कोई भी अच्छी स्टोरी नहीं है गर्ल्स के बारे में, फाइट के बारे में, या फिर कोई और इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं है, तो फिर क्यों कोई तुमको सुनना चाहेगा यूट्यूब पर बैठ के ही, या फिर क्यों कोई तुमको रिस्पेक्ट करेगा जब तुमने अपनी लाइफ में कोई भी फन काम किया ही नहीं है, कोई भी एडवेंचर वाला काम किया ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है, पर यकीन मानो अगर तुम अपने टीनेज ईयर में हो और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हो, तो फिर तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा फॉल करोगे ही करोगे। ये मंक मोड तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुमको सबसे पहले अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए और इसके लिए तुमको डीजन नहीं बनना है, तुमको बस बाहर जाना है दोस्तों के साथ और थोड़ा सोशल कंडीशन को एक्सपीरियंस करना है। तो फिर तुम उस बुक से ज्यादा बस 5 घंटा बाहर रह के अपने दोस्तों के साथ लर्न कर पाओगे कि अच्छा मुझको ऐसा बोलना है, मुझे ऐसे हैंडशेक करना है, मुझे ऐसे आई कांटेक्ट बनाना है। और ये सारी चीज कोई भी करना नहीं चाहता है। वो लोग अपने रूम से, अपने उस कंफर्ट जोन से, उस घटिया चेयर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और फिर कोप करते हैं कि नहीं नहीं मैं घर पे बैठ के काम करूंगा और फिर मैं डेवलप होके बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और बाहर निकलूंगा। पर तुम तब तक डेवलप नहीं हो पाओगे जब तक तुम बाहर निकल के कोई भी एडवेंचर नहीं कर पाओगे। और इसीलिए हमजा ने एक प्रोग्राम बनाया है जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, पर ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुम वीकली डेट्स पे जाओ, एक एडोनिस प्रोटोकॉल को फॉलो करो। अब इस समय तुमको 6 दिन प्योर मंक मोड पे रहना है, सारा अच्छा काम करना है। और हफ्ते में एक बार अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो फिर उस समय तुमको बाहर जाना है, दोस्तों के साथ फन करना है, अच्छे से ड्रेस पहनो, रेस्टोरेंट में जाओ, उसके बाद सारी चीज को एक्सपीरियंस करो, कोल्ड अप्रोच करो, जिसके वजह से तुम्हारी लाइफ फन बनेगी और उसके बाद तुम ढंग से वीडियो बना पाओगे। जरा सोचो कि तुम कोल्ड अप्रोचिंग की वीडियो बना रहे हो और तुम एक स्टोरी सुना रहे हो कि कैसे मैंने कोल्ड अप्रोचिंग की और उसके बाद उसका भाई उसके बगल में था, वो मुझसे बात करना शुरू कर दिया। ये चीज मेरे साथ हुई थी और अगर मैं इस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो फिर कैसे लोग उस चीज से एंगेज हो जाएंगे। इसीलिए अगर तुमको सक्सेसफुल बनना है तो फिर तुमको एक ढंग की एडवेंचर स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी, खासकर अगर तुम यूट्यूब पर हो। तो फिर इस समय मैं बस तुमको एक एक्शनेबल स्टेप दे रहा हूं कि हर समय हफ्ते में एक बार बाहर जाओ, दोस्तों के साथ फन करो, थोड़ा सोशल एक्सपीरियंस लो और उसके बाद तुम बहुत बार ग्रो करना शुरू कर देते हो। एक क्लिप मैं तुमको दिखा रहा हूं पॉडकास्ट की, जिसकी वजह से तुम और अच्छे से ये सारी चीज समझ पाओगे। The dangers of monk mode that you've discovered. So monk mode is an intensive period of self-improvement that loads of young guys have been on recently. It's where you're cut off everyone, even you will start spending less time with your family, your friends, and you'll go hard on self-improvement, go into the gym, meditating, eating clean, journaling. You can grow a lot during that time, but the danger is that then self-improvements becomes detached from social skills.
And then you become what I call a self-improvement autist, which is these guys who are, you know, doing the Huberman morning sunlight routine, and they're meditating 15 minutes a day, and they're doing the zone 2 cardio, but they're just fucking weird. They don't know how to interact with other people. They can't hold eye contact. They can't shake a hand. They've got weird body language when they stood next to people. As I had been doing those intensive monk mode periods myself, but the caveat was that I had already been like a party boy, and I had those years of social experiences first, whereas many young men have never actually had an intensive social experience like university, college before. So these days I don't actually recommend monk mode to most young guys, because I think that being able to navigate your relationships with other people, family, friends, being able to be in the middle of like a social event, party, date, whatever, and actually navigate that in a way where you're present and charming is so important. Yeah, I think monk mode is a very good excuse for people that are introverted to feel noble in their introversion. And it turns something which is like an aversion to going out into the world, an aversion to making friends or putting yourself in uncomfortable social situations. It turns that from something which is a flaw to something which is a virtue. This idea called the Inner Citadel by Isaiah Berlin, and it basically says that if you can't get what you want, you must teach yourself to want what you can get. So you injure your leg in battle, and if you try and fix it, but it doesn't work, you chop the leg off and announce that the desire for legs is misguided and must be subdued. So many people reverse engineer a life that puts them on a pedestal. And you're right, the goal of monk mode is to be better as a human. So the retreat from distraction, from social life, and I did 1,000 days sober, 500 days without caffeine, 1,500 sessions of meditation. Like I did the things, right? Very, very intensively. But that was with the goal of then reintegrating. And the strange thing is that self-improvement can become this sort of recursive cycle where you never actually bother to reintegrate, and you go, oh, I've just created myself a new prison now that I just feel a bit more comfortable in. Well, people do that with all kinds of things. This is what so many guys in the internet space will be saying about beautiful women. Like, oh yeah, all the beautiful women, they're all brain dead, they're all shallow, they're all... No, bro. You don't get laid. That's why you're saying this. When you start to achieve the thing that you hated on, you realize, oh, it's actually pretty cool. Like making money is really fun. It's actually super valuable. It's helpful for your family. But when you didn't have it, it's so easy to criticize it because you don't have it, and it's more of an insecurity. It's like the guy who doesn't currently... और इसके बाद अगर तुमको सोशल कंडीशन में और ज़्यादा मैनली ऐड करना है, एक मैस्कुलिन फिगर बनना है, तो इस समय तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।